कितना है, ये दे रखा है 1 वोल्ट दूसरे वाले का। फिर से ध्यान दीजिए, इस लाइन के बाद फिगर आपने पहले बना ली थी, मैंने रोक रखी है यहाँ से यहाँ पर। तो इसका विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, तो 1 आ गया। आई कितनी है इस वाले तार में, आई तो सब में समान रहेगी 1.5 इंटू आर, आर की जगह गुणा में 1.5 इधर भेजोगे भाग में, तो 1/1.5। इससे आगे यहाँ कर देते हैं, चलिए आर बराबर 1/1.5, पॉइंट हटाओगे 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, आर बराबर 2/3 ओम। क्लियर हुई। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे। हमने एक आंसर अपना प्राप्त कर चुके हैं, हम आर का मान ला चुके हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर हुई बात। तो चलिए अब हम श्रेणी क्रम में इनका तुल्य निकाल लेते हैं। आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे कैसे लिखना है नोटबुक में, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ आ गए और यहाँ के बाद खत्म करके उस ओर गए। तो R डैश बराबर R1 2 ओम, R2 की जगह क्या था R, और R का मान कितना आ चुका है 2/3। यहाँ लगा देंगे। R3 आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा 4 ओम। अब लैसे का सवाल बन गया फिर से भिन्न का, कोई बात नहीं, सरल कर लेंगे। लैसे क्या आ जाएगा 3, भाई 2 के बटे में 1 मान लो, 4 के बटे में भी 1 मान लो। तो यहाँ 1 से 3 को भाग दी 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 को भाग दी 1, 1 दूनी 2, 1 से 3 को भाग दी 1 दिया 3 यानी 3, 3 चौक 12। तो R डैश बराबर क्या हो गया 12, 6 18 और 2 20/3 ओम। यानी हमारे पास इस फिगर का तुल्य प्रतिरोध आ गया 20/3 ओम। अब हमारा क्या काम रह गया, केवल टोटल विभवांतर निकालने का। तो हम लिख लेंगे पूरे परिपथ का विभवांतर VAB बराबर I। R डैश, हमने डैश क्यों लगा दिया भाई, हमने तुल्य क्या मानना था R डैश, तो हम तुल्य वाले तो लगाएंगे जब पूरे परिपथ पे काम कर रहे हैं, पूरे सर्किट पे कर रहे हैं ना। जब ये वाला विभवांतर निकाल रहे हैं तो पूरे परिपथ पे काम कर रहे हैं हम, तो पूरा वाला जो है R चाहिए हमें। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या माना R डैश, तो यहाँ R डैश I कौन सी, पूरे परिपथ की कितनी है 1.5 लगा देते हैं। तो VAB बराबर 1.5 गुणा 20/3। यहाँ देखो आप ध्यान के साथ, अब पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक 0 नीचे बढ़ जाएगा। तो पॉइंट हटा लिया 0। अब इस 0 से जो 3 के आगे बढ़ा, ऊपर का 0 खत्म, और 3 से ये कट गया कितनी बार 5 बार। तो VAB बराबर क्या बचा 5 गुणा 2। कैसे 3 पंजे 15 यानी 5 गुणा में 2 ही तो बचा, तो 5 दूनी 10 वोल्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया। एक उत्तर हमने पहले निकाल लिया था 2/3 ओम, एक अब पूरे परिपथ का विभवांतर यानी VAB कितना आ गया 10 वोल्ट। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद क्या करना है, हमें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखो भाई, वरना पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रतिरोध कैसे कब कहां जुड़ गया है। और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो समझिए आपने अपनी इंटर की फिजिक्स तैयार कर ली।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है आपके इंटर में, और ये मैं उसी की नींव रख रहा हूँ इस समय। आप भले 10th का पढ़ रहे हो, लेकिन है तो भाई इंटर में भी, और यही है, थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। हो गया होगा आपका नोट अब तक। चलिए आगे चल रहे हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। बस मात्र 10 सेकेंड और। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंचाता हूं। इसने कहा 3 प्रतिरोध 1, 3 व 6 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम व 6 ओम के हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे आप। इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर आगे कह रहा है, परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। परिपथ में कुल कितनी, परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि के बाद क्या कहा उसने, प्रतिरोधों को फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा श्रेणी क्रम, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है वह समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ें। क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है।
तीन प्रतिरोध है, एक 3 व 6 ओम के 1.5 वोल्ट की सेल से